अमेरिकी फेडरल बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें। क्या भारतीय शेयर बाजार गिरने वाला है? क्या लोगों के पास अब पैसे कम होने वाले हैं? किस प्रकार अमेरिका भारत की नीतियों को प्रभावित करता है? एक फेमस पुरानी कहावत है, यदि अमेरिका को छींक होती है तो पूरी दुनिया को सर्दी होने लगती है। लगता है ये कहावत सच साबित होने वाली है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ सूरज। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ये छोटी छोटी चीज़ें सब लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अब ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे आम जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। सबसे पहले फेडरल रिजर्व बैंक की बात करते हैं। क्या है फेडरल रिजर्व बैंक? यह क्या कार्य करता है? जिस प्रकार भारत में आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का वह बैंक जो बैंकों का बैंक कहलाता है या बैंकों का पिता। भारत की जो वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक हैं, चाहे एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बीओबी, पीएनबी, यूनियन बैंक, जितनी भी बैंक हैं, उन्हें अपनी पॉलिसीज को चेंज करनी पड़ती हैं। इंटरेस्ट रेट बदलनी पड़ जाती हैं आरबीआई के कहने पर। ऐसी है रिजर्व बैंक जो सभी बैंकों को अपने नियंत्रण में रखती है। उसी प्रकार अमेरिका के अंदर भी एक बैंक है, फेडरल रिजर्व बैंक। यह अमेरिका की केंद्रीय बैंक है जो न केवल अमेरिका की नीतियों को चेंज करता है यानी कि बदलता है, बल्कि भारत तथा अन्य देशों की नीतियों को भी प्रभावित करता है। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका अमेरिकी बैंक भारत की नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। आइए जानते हैं। भारत में आरबीआई द्वारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे तमाम कमर्शियल बैंकों को कितना इंटरेस्ट रेट या ब्याज दिया जाता होगा? क्या एसबीआई जैसे बड़े बैंकों को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। यदि वाणिज्यिक बैंकों के पास ज़्यादा पैसे रहते हैं तो वे कुछ पैसों को आरबीआई में जमा कर लेते हैं। इसमें उन्हें कुछ ब्याज प्राप्त होता है, मतलब प्रॉफिट मिलता है। जैसे हम बैंक में कुछ पैसे जमा करते हैं तो हमें उसके बदले में ब्याज मिलता है। यदि बैंकों में यदि बैंकों के पास पैसों की कमी पड़ जाती है तो आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं, जिसके बदले में उन्हें ब्याज दर या इंटरेस्ट या अपना कुछ प्रॉफिट देना पड़ता है। आरबीआई और कमर्शियल बैंकों के बीच जो पैसों का लेन देन होता है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट के जरिए होता है। भारत में बैंक रेट, रेपो रेट लगभग 4 से 5% के बीच रहता है। मुद्रा के सही विचरण व नियंत्रण के लिए इन दरों को कम व ज़्यादा किया जाता है। यही प्रक्रिया मौद्रिक नीति अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। जैसे भारत में मुद्रा अर्थात पैसों का सही विचरण मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार अमेरिका में भी अपनी मुद्रा का सही विचरण व नियंत्रण के लिए फेडरल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। भारत में आरबीआई द्वारा अपनी बैंकों को 4 से 5% का ब्याज देना होता है। ऐसे ही अमेरिका में फेडरल बैंक अपनी बैंकों को कितना परसेंट ब्याज देता होगा? 2019 के कोरोना काल से अभी तक यूएस फेडरल बैंक ने ब्याज दर 0% रखा है। 0%। जैसे एसबीआई से लोन लेते हैं तो एसबीआई कहेगा कि आप लोन लीजिए, पर जो उसका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आपने चुकाना है वो मत चुकाइए, केवल उसका मूल आपको चुकाना है। यही यूएस फेडरल बैंक ने 0 दर पर ब्याज दिया था। इसी वजह से अमेरिकी निवेशकों इन्वेस्टर्स ने अमेरिका से पैसे निकाल करके उन्होंने ऐसी जगह पैसे लगाए जहां उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। इसलिए कोरोना काल 2020-21 में इंडियन स्टॉक मार्केट टॉप में था, क्योंकि उन्होंने अपने वहाँ जो इंटरेस्ट रेट 0 था और इंडियन जो इंटरेस्ट रेट था अच्छा खासा 6 से 7% या उससे ज़्यादा। जैसे पर्सनल लोन तो 15 से 16 रहता है, तो उन्होंने ऐसी कंट्रीज ढूंढी जहाँ इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो उन्होंने अपने वहाँ से पैसे निकाल कर इन कंट्रियों में डाल दिया। तब इंडियन स्टॉक मार्केट बूम में था 2020-21 में। हम सब ने देखा है कि कोरोना काल में सब उद्योग धंधे काम काज ठप पड़े थे। लोग बेरोजगार, काम काज कुछ नहीं, रोजगार कुछ मिल नहीं रहा था। फिर भी भारतीय शेयर बाजार बढ़ते ही जा रहा था। इसके पीछे हाथ था विदेशी निवेशकों का, जिन्होंने पैसे भर भर के भारत में अमेरिका में 0% ब्याज देने से वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा पैसा होने लगा, जिससे लोगों ने इन पैसों का दुरुपयोग कर अनाप शनाप खर्च करने लगे। तथा कोरोना के समय उत्पादन कम हो रहा था, पर लोगों के पास ज़्यादा पैसे थे, जिससे लोग किसी वस्तु को खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें लोन लेने के लिए इंटरेस्ट रेट तो चुकाना है था नहीं। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ने लगी। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में
अमेरिकन फेडरल बैंक ने 0.25% यानी 0.25% का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कहा है। इससे अब क्या होगा कि जो पहले 0% में ब्याज मिल रहा था, अब वही लोन लेने के लिए या किसी चीज़ के लिए 0.25% देना होगा ब्याज का। जिन्होंने भारत के बाज़ार में विदेशी निवेशकों ने पैसा लगाया था, अब वे धीरे धीरे अपना पैसा निकालेंगे। ऑब्वियसली इससे भारतीय शेयर बाजार पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यह प्रभाव कितना गहरा रहता है या कितना बड़ा इम्पैक्ट रहता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, ये तो बात थी इंडियन स्टॉक मार्केट की। अब बात आती है आम जन लोगों पर। इस इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर क्या असर पड़ता है। अमेरिका में 40 दशक में पहली बार महंगाई दर 10% को छुआ है। मतलब महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से लोगों के पास अब पैसों की कमी होने लगेगी। वह अब फिजूल अतिरिक्त खर्च करने से दूर रहेंगे, कतराएंगे। इंटरेस्ट रेट से नफ़ा नुकसान दोनों रहते हैं। महंगाई बढ़ने पर सबसे ज़्यादा प्रभाव मध्यम वर्ग तथा गरीब आम जनता पर पड़ता है। महंगाई को गलत तरीके से कंट्रोल करने पर बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। ये तो बात साफ है कि अब आम जनता और लोगों के पास अब जो अतिरिक्त पैसा हो रहा था, वो अब पैसों की कमी होने लगेगी। इस तरह के वीडियो को पाने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।